वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर। हम फर्स्ट सेमेस्टर का एंड थर्ड सेमेस्टर का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 2 सब्जेक्ट्स का। नाउ वी आर कवरिंग द सिलेबस ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था व्हाट इज़ बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, बल्क में क्या चेंजेस आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स में क्या होता है, वो किस किस के कंपोनेंट से बनता है, हाउ द डायगोनल्स रिएक्ट व्हेन दे अंडरगो द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। तो अब आगे चलते हैं। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमें पता लग गई है 3-4 क्वांटिटीज। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटर रिलेशंस, बल्क मॉड्यूलस का रिजिडिटी के साथ, यंग्स मॉड्यूलस का स्ट्रेन के साथ। तो उसी तरीके से फर्स्ट थिंग आती है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड अल्फा। नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या होता है? अल्फा इज बेसिकली it is the longitudinal strain per unit tension। यूनिट टेंशन मतलब ये वो टेंशन है विच इज क्रिएटिंग द स्ट्रेन बट इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, राइट? ठीक है, तो व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? यंग्स मॉड्यूलस इज longitudinal stress, longitudinal tension over longitudinal strain, right? अब longitudinal strain बेसिकली क्या होता है? it is a change in length over original length, यही होता है। सेम चीज यहाँ पे डालेंगे। लॉन्गिट्यूडल टेंशन जो हम ले रहे हैं विच इज यूनिटी, सो इट विल बी 1 ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? अल्फा। सो आवर फर्स्ट रिलेशन कम्स आउट टू बी y इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन बल्क मॉड्यूलस एंड अल्फा एंड बीटा। फॉर दिस टू अंडरस्टैंड हम बनाएंगे एक छोटी सी क्यूब। सबको आती है क्यूब बनानी? नाउ इस क्यूब के अंदर जो भी मेरी टेंशन जो एक स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर रही है वो मेरी क्या आ जाएगी? Tx इन x डायरेक्शन, Tz in z direction and Ty in y direction, right? इस केस में now what is alpha? Alpha is elongation produced over per unit original length पर यूनिट टेंशन, जो भी मेरी टेंशन को क्रिएट कर रही है। व्हाट इज बीटा? नाउ बीटा इज, जब भी आप किसी वायर को लेते हो एंड वी स्ट्रेच इट, हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? एक स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम एक वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जब भी उसकी वायर की जो है लेंथ इंक्रीज होगी तो उस केस के अंदर उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है इट रिड्यूसेस। मतलब एक तरफ अगर एलोंगेशन हो रही है तो दूसरी तरफ क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन। हमने डायगोनल्स में भी यही देखा था क्यूब के अंदर कि एक डायगोनल क्या होती है? इंक्रीज होती है, एक डिक्रीज होती है इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो सेम वे जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी, सपोज इन x डायरेक्शन मेरी प्रोड्यूस हो रही है अल्फा, तो उस केस के अंदर Tx के कारण x की लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स
उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा वो किससे बनेगा, y एंड z से। तो y एंड z के कंपोनेंट्स में मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा विच विल कॉल एज बीटा। तो बीटा विल बी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड per unit original length per unit time in all directions perpendicular to the tension। मतलब जो भी फोर्स उसे क्रिएट कर रही है उस फोर्स के परपेंडिकुलर जितनी डायरेक्शंस होंगी उन सब डायरेक्शंस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ x डायरेक्शन। ठीक है, आई विल कॉल दिस A B C D E F G H। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो इन द x डायरेक्शन AB की लेंथ विल इंक्रीज। AB क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ इज यूनिट लेंथ, तो AB की जगह पे आई एम जस्ट राइटिंग 1, तो AB डैश प्लस टी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एलोंगेशन, तो आई राइट अल्फा टी एक्स, राइट, एलोंगेशन हो रही है। बाकी y एंड z डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आई राइट माइनस बीटा टी वाई माइनस बीटा टी जेड, ये आएगा। सिमिलरली यहां से ए एच डैश 1 प्लस ए एच की डायरेक्शन क्या है y में, तो मेरी अल्फा के साथ क्या आ जाएगा, टी वाई माइनस बीटा टी एक्स माइनस बीटा टी जेड। सिमिलरली ए डी डैश 1 प्लस अल्फा टी जेड माइनस बीटा टी एक्स माइनस बीटा टी वाई। ये आगे मेरी न्यू लेंथ, जो एक यूनिट टेंशन अप्लाई करने के कारण जो मेरा एक क्यूब है उसके न्यू लेंथ्स क्या हो जाएंगी ये, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगी, न्यू वॉल्यूम वी डैश विल बी ए बी डैश इंटू ए एच डैश इंटू ए डी डैश। मतलब दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी, राइट। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज योर होमवर्क, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू हाउ टू सॉल्व इट, बट द सिंपल थिंग इज कि व्हेन वी सॉल्व दिस वी ऑलवेज लीव द प्रोडक्ट्स एंड हायर टर्म्स, राइट। तो यहां पर 1 इंटू 1 इंटू 1 विल रिमेन 1, तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये वाली तीनों चीजें वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट एवरी टी स्क्वायर की टर्म, ठीक है, एंड क्रॉस टर्म अल्फा बीटा बीटा अल्फा जितनी भी होंगी उनको हम निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी वेरी वेरी स्मॉल। तो मेरा सेकंड क्या आएगा, अल्फा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, राइट, माइनस बीटा 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 टी एक्स की टर्म नेगेटिव में है एंड एवरीथिंग इज ट्वाइस, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स बीटा, बीटा भी कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, राइट, ये आएगा। ये वाली टर्म को कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा, I'll get v dash will be equals to 1 plus alpha minus 2 times beta into tx plus ty plus tz। अब मैं बोलती हूँ कि tx is equals to ty equals to tz which is t, मतलब तीनों डायरेक्शन में द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड इज सेम एंड सिमिलर, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, v डैश विल बी 1 प्लस
alpha minus 2 beta times 3t. Now what is delta V? Delta V will be V dash minus of V. What is V? 1 यूनिट वॉल्यूम की थी, तो ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो आई विल गेट डेल्टा V ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम बिकॉज इट इज ऑल्सो 1. तो मेरे पास क्या आएगा 3 times t into alpha minus 2 times beta. This will be my volumetric strain. Clear है? Now what is bulk modulus? It is stress volumetric over strain volumetric. यहाँ पे स्ट्रेस क्या है T एंड स्ट्रेन क्या है वॉल्यूमेट्रिक, ये वाला 3 times t alpha minus 2 times beta. T gets cancelled, मेरे पास रिलेशन आया K is 1 over 3 times alpha minus 2 times beta. This is my relation of bulk modulus with alpha and beta. This is the required relation. Also हमने यहाँ पे करा elongation process. Suppose मेरी जो टेंशन है वो elongating stress ना होके it can be also compressive stress. तो compressive stress can be denoted with P, and with that I will get my delta V will be 3p alpha minus 2 beta. कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ t की जगह पे p आ जाएगा, वही चीज़ें रहेंगी, सेम चीज़ें आएंगी. तो इस केस के अंदर हम सिर्फ p को लिखेंगे एंड मेरा रिलेशन यही आ जाएगा. नाउ व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी इज 1 ओवर k. तो कंप्रेसिबिलिटी क्या आ गई 3 times अल्फा माइनस 2 बीटा. क्लियर है? दिस गिव्स माई रिक्वायर्ड रिलेशन. तो माई सेकेंड रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉड्यूलस एंड अल्फा एंड बीटा इज दिस. अगर मेरी स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो आई विल डिनोटेड विद P इंस्टेड ऑफ T. Relation remains the same, while compressibility, which is the reciprocal of bulk modulus, I'll get as 3 times alpha minus 2 beta. Because compressive stress हो या elongating stress हो, दोनों cases के अंदर जब हम bulk modulus निकालेंगे it will cancel out. Clear है? Let's move forward.